हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, 20 फरवरी 2025 एक अहम दिन, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव खन्ना जी के अध्यक्षता उन्हें कहा जा सकता हस्तक्षेप से सहारा और सेबी की अहम बैठक हुई, जिस बैठक को गोपनीय और बंद लिफाफे में ट्रिपल बेंच में पेश करना है। उसकी जानकारी बहुत से लोग या बहुत से यूट्यूबर बता भी रहे हैं कि हमको मिल गई है या फिर ये है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं साथियों, क्योंकि ये गोपनीय रखा गया है। अब वो बंद लिफाफे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। उसका एनालिसिस करने के बाद आगे की रणनीति क्या होगी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही बताया जाएगा। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने के उसमें होने की कोई अच्छी या फिर उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो साथियों, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए, बैठक हुई है, यही बहुत बड़ा फैसला है और बहुत अच्छा रहा साथियों ये कि ये बैठक हुई है और कहीं न कहीं पॉजिटिव वे में ही काम हुआ है। तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। अभी 15 दिन का है, 15 दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट वन विभाग की टीम जब अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद 2 अप्रैल को जो सुनवाई है उसमें बहुत कुछ आपको दिख सकता है साथियों। अगर ये फैसला या फिर ये जो लोगों में बैठक हुई है सहारा और सेबी की, अगर उनमें सहमति बन जाती है, कोई बीच का रास्ता निकल जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी साथियों। और साथियों, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पोर्टल से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हमको मिली हैं, जिसमें आप पोर्टल पर जो भी लोग आवेदन कराए हैं, एक बार फिर मैं कहता हूँ जो लोग इसके बारे में बढ़िया से जानते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट का या फिर जो भी ग्राहक सेवा केंद्र वाले कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हैं, जो बढ़िया से जानते हो, उनसे फॉर्म अपना रीसबमिशन करवाइए और एक एक पॉइंट का ध्यान रखिए। जैसे सिग्नेचर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर सही सही फिलअप करवाइए, एक भी कॉलम छूटने न पाए। और जिन लोगों का रीसबमिशन सही से हो जा रहा है, उनका 5 लाख तक का मूल अमाउंट है, वो रीसबमिशन जरूर करवाएं। और उसमें से 50,000 आ रहा है साथियों, और बहुत से लोगों का आया है। और 50,000 आने के बाद फिर जब दोबारा क्राइटेरिया बढ़ाई जाएगी 2.5 लाख या 5 लाख, हमने आपको अपने वीडियो में बता भी दिया है इस चीज़ को, लेकिन एक बार पुनः बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से साथियों का फोन आता है। तो आप रीसबमिशन करवा दीजिए, तब तक पोर्टल का ही सहारा लिया जाए जब तक कोई अगला विकल्प नहीं आ जाता है। और पोर्टल के माध्यम से 50,000 पहले, उसके बाद अगर क्राइटेरिया बढ़ जाती है 2.5 लाख या 5 लाख होता है, तो जिनका भी उस क्राइटेरिया में अमाउंट आएगा वो पूरा फिर आ जाएगा और फिर दोबारा आपको रीसबमिशन नहीं करवाना पड़ेगा एक बार जब सही हो जाएगा। तो आप लोग जरूर, जो लोग आवेदन किए हैं या जो लोग नहीं किए हैं, वो लोग आप जरूर रीसबमिशन या आवेदन कर दें पोर्टल पर जाके। और साथियों देखिए, बहुत से साथियों का फोन आता है और सबको सुना पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक साथी जो बिहार से हैं और इनसे पोर्टल से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातचीत हुई है। आप लोग भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिए, उसमें कहीं न कहीं आप सभी के सवालों का जवाब मिलेगा और एक जानकारी मिलेगी कि पोर्टल पर हम कैसे आवेदन जाके करवाएं या क्या क्या पॉइंट हैं जो छूटना नहीं चाहिए। तो साथियों, आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश, क्योंकि बात बहुत लंबी हुई है तो पूरा तो सुनाना उचित नहीं है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कुछ अंश जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से आप सभी के लिए डाल रहा हूँ, जिसको आप लोग शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और उन तमाम साथियों को जिनका सहारा से रिलेटेड या सहारा पैसा जमा है, उनको जरूर शेयर करिएगा साथियों, ताकि उनको भी जानकारी मिले और वो पोर्टल पर जाके अपना रीसबमिशन करवाएं साथियों। तो साथियों, आइए सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश। धन्यवाद साथियों, जय। हेलो। हेलो। हाँ सर, हम बोल रहे हैं नवादा जिला बिहार से। हाँ सर, बताइए। कह रहे हैं सहारा वाला जो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, मिल रहा है पैसा सा? पैसा देखिए पोर्टल से तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी ना थोड़ा सा वही 50,000 वाला ही क्राइटेरिया है। और अभी देखिए, आज मैं चूंकि इधर खाली नहीं था, 2 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाया कल, तो अभी एक अधिकारी से बात हुई तो आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो उसमें वो बोले हैं कि देखिए 5 लाख तक जिनका भी मूल अमाउंट है वो अपना ऑनलाइन जरूर करवा दें। अगर ऑनलाइन करवाए हैं तो उसको रीसबमिशन करवाएं, लेकिन किसी ऐसे कंप्यूटर वाले के हैं जो जानता हो थोड़ा सा, नहीं ग्राहक सेवा केंद्र वाला,
तो वहां से करवाएंगे तो जैसे जो भी कमियां रहेंगी वो बढ़िया से कर देगा। अगर तो जैसे जेन्युइन खर्चा जो होगा अपना वो ले लेगा। अगर मान लीजिए ज्यादा पैसा मांगता तो भाई न दे, लेकिन जेन्युइन खर्चा मांगेगा अगर वो दे देंगे तो उसमें से 50,000 तक का अमाउंट आ जा रहा है 40 दिन में। ठीक है, तो अभी तत्काल के मिल रहा है तब? हाँ मिल रहा है। वो तो मेरी जानकारी मैं तो वीडियो में बताया हूँ कि लगभग मैं करवाया था ना, तो एक हमारे मित्र भी हैं, वो माध्यमिक में टीचर हैं तो सहारनपुर के, तो वो भी करवाए थे लगभग 40 लोगों का। तो उसकी वो क्या करते हैं ना, प्रधान का जैसे चुनाव वगैरह लड़ते हैं, तो वो उनके यहाँ अगल बगल में जो भी पर्ची थे वो 40 लोगों करवाए थे। उसमें तो 35 लोगों का आ गया था, जैसे 10,000, 15,000, 42,000, 50 के नीचे का अमाउंट है। अच्छा, तो बल्कि मैं जो 50,000 के नीचे है उसका, हाँ उसका, तो बल्कि मैं कल भी बात किया का नंबर उठ नहीं रहा। तो अभी जो नहीं बाबू होते हैं पोर्टल से रिलेटेड, जो CRCS जो पोर्टल जहाँ बना ना, वहाँ का नंबर हमको मिला। तो मैं वहाँ कॉल किया था तो बाबू फोन उठाए तो बोले कि ऐसा भी है ना, देखिए अब 5 लाख तक का जिनका भी अमाउंट है, मतलब मूल अमाउंट है, हाँ मूल्यवान, हाँ जैसे मूलधन जिसको कहता है, अगर हाँ तो वो लोग पोर्टल पर अगर ऑनलाइन करवा दी हैं तो फिर रिसबमिशन करवा लें, वहाँ पता कर लें क्या क्या गलतियां हैं। लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पर करने, मतलब जो ग्राहक सेवा करने नहीं, तो कंप्यूटर वाले जो जानकार होगा उसके यहाँ जाके करवाएंगे तो वो क्या करेगा ना कि बढ़िया से कर देगा जो भी खर्चा ले, और उसके बाद एफिडेविट वगैरह नाम में गलती है तो वो लगा के क्लियर कर देगा। तो 40 दिन में अब 50,000 मिल जाएगा। और जब जैसे ही लिमिट बढ़ेगी फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए फिर 5 लाख तक लिमिट होगी तो जो पैसा आपका बचा है वो मिल जाएगी। ये तो पोर्टल की है। बाकी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो मैंने अपने वीडियो में डाला भी था, तो आपको जानकारी मिली होगी। देखिए घबराइए मत, चूंकि अब प्रक्रिया तेज चल रही है। अब जैसे देखिए जो जमीन है वो 106 एकड़ की है, तो वो वन विभाग वाला मामला भी अगल बगल है। ठीक है, वो है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया गया है कि 15 दिन में आप अपना जवाब सबमिट करिए कि इस जमीन की क्या स्थिति है। स्थिति मतलब जैसे कोई बात विवाद या फिर उसमें वन विभाग की जमीन तो नहीं, तमाम यही सब मामले होते हैं। वो किया गया। उसके बाद फिर 2 अधिकारी सहारा के, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, और 2 अधिकारी सेबी से, और 2 अधिकारी जैसे जो रियल एस्टेट के अधिकारी होते हैं ना सरकार के, वो जो उस एरिया के मतलब महाराष्ट्र सरकार के, वो 2 लोग नियुक्त किए, 6 लोग, प्लस जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायवादी होते हैं ना, वो उनकी देख रेख में मीटिंग होगी और ये लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि उस जमीन की एक्चुअल वैल्यू का नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए आप उस वैल्यू उसकी लगा रहे हैं, मान लीजिए 8,000 करोड़, हमने लगा दिया 10,000 करोड़। ठीक है, हाँ तो वही बता हो रहा था ना। हाँ, जो ज्यादा वैल्यू देगा उससे वो समझौता, वो डील फाइनल होगी। तो प्रक्रिया देखिए चल रही है। लेकिन अब इसको हम लोगों को तो है ना कि भाई आज मिल जा, चूंकि इतना दिक्कत है कि भाई सभी लोग सभी सोच रहे हैं तो सही ही है, लेकिन चूंकि मामला देखिए कोर्ट में है और अगर कल ही फैसला आ जाए फिर उसके अगेंस्ट में कोई आगे चला जाए तो फिर मामला उलझ जाएगा। इसलिए इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो संजीव खन्ना जी ने एकदम सिरे से काम कर रहे हैं कि कहीं से कोई अड़चन न आए। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र हैं हाई कोर्ट में और उनके मित्र एक हैं जो उनसे भी मैं मिला हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में है ना, वो जो सहारा की बेंच में अक्सर जाया करते हैं जब सुनवाई होती है, तो उनसे मेरी भी कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, तो वो भी बताते हैं कि देखिए मामला चल रहा है, ये चीज हुआ, तो इसीलिए मैं ये जानकारी ली जाती है और आप लोग सभी लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा सा धैर्य रखना हो रहा है। और पोर्टल पर अगर कितना अमाउंट है आपका? मेरा अमाउंट है 70, 75, 80 लगभग पूरे सब मिला के। हाँ ना, जैसे हाँ सब मिला के है 80,000 है। हाँ, तो आप ना पोर्टल पे ऑनलाइन करवाए हैं कि नहीं? करवाए थे तो रिजेक्ट कर दे। हाँ, रिजेक्ट का मतलब वो सभी का दिखा रहा है, उससे घबराइए मत, क्योंकि पोर्टल में इतनी खामी है ना। वो जाइएगा, जो जानकार जिसको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा बढ़िया कंप्यूटर के बारे में जानता है, उससे पूछ लीजिए भैया मेरा सहारा का अगर आप गारंटी के साथ कर रहे हैं तो कर दीजिए, जो भी खर्चा लगता है हम दे देंगे। नहीं तो रीसबमिशन जरूर करवा दीजिए। हम कहते हैं अगर मान लीजिए लिमिट बढ़ने वाली, हो सकता है अभी 5 लाख अपलोड हो रहा है, मतलब रीसबमिशन हो रहा है, हो सकता है क्राइटेरिया ही 5 लाख हो जाए, या फिर 5 लाख नहीं भी होगा, अगर आप 70-80 हजार 50,000 भी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी ना। हाँ बहुत राहत हो जाएगा। तो आप ये करवा दीजिए। आपका तो हमको लगता है, मैं जिस ढंग से बात किया हूँ, बोले कि भाई हम तो सोचते उस ऑडियो को ही डाल दें अपने वीडियो में, लेकिन कहें नहीं भैया डालिएगा मत, क्योंकि जानते भाई गवर्नमेंट के वो है
अधिकारी कहें कि अब वो भी देखना पड़ता है, लेकिन वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो कहें कि देखिए ये करवाइए, पैसा जा रहा है, और जिनका मतलब करेक्शन नहीं होगा भाई वो नहीं जा पा रहा है। अगर करेक्शन सब हो जाएगा, बस खाली बढ़िया इंस्टीट्यूट से करवा दीजिए और पैसा जाएगा। अगर मान लीजिए करवा देंगे तो 40 अगर 50,000 आ भी जाएगा तो बहुत बड़ी राहत हो जाएगी ना। ये करवा दीजिएगा, ठीक है। और ये सुनने में आ रहा है कि काउंटर से भी भुगतान होगा। देखिए हम लोग तो उसी प्रयास में मानिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है ना, काउंटर का ही उसी का वो, तो अगर हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। होगा, घबराइए मत, क्योंकि बिना काउंटर कोई विकल्प ही नहीं मिलेगा है। और वो हो जाएगा तो फिर उसका ब्याज भी मिलेगा। ये मत सोचिए कि अगर मूलधन मिल जाएगा तो ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज भी मिलना है, ठीक। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि अगर 40 दिन में मूल अमाउंट भी मिल जाता है, आपका मान लीजिए 70-80 हजार 50 मिल जाएगा, तो एक राहत हो जाएगी ना। और 20 तारीख को जो मीटिंग होने वाला है उसमें क्या होगा? कौन सी मीटिंग? 20 तारीख को और मीटिंग जो होने वाला है ना। हाँ, 20 को ना, देखिए 20 को जो मीटिंग है ना वो समझौते की बात है। तो जैसे कई तरह से कंपनी भी लगी है, जैसे कंपनी के अधिकारियों जिससे मुझसे बात होती है, वो लोग भी लगे हैं कि देखिए ये समझौता, चूंकि मेन मामला जो केस सहारा से भी केस है ना, वो टोटल इसी मामले पर मामला ही चल रहा है 2012 से जो उलझा है। तो उसमें जैसे जब बात हो जाएगी, अगर मान लीजिए बीच का रास्ता निकल गया तो तभी ये मामला जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो उसके लेके समझौता है। देखिए किस किस पॉइंट पर होगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि इस पर नहीं होगा, उस पर नहीं। हम कहते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर समझौता हो जाए तो और अच्छी बात है ना। तो इन लोगों को समझौता करके ना, वो भी मतलब उसका क्या हुआ निर्णय बंद लिफाफे में देना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर लगेगा सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, इनका जो समझौता एग्रीमेंट हुआ आपस में तालमेल बन गया तो और अच्छी बात है भाई। हम लोगों को तो भुगतान से मतलब है ना। हाँ, हम लोग भुगतान भाई हम कहते कंपनी कुछ भी करे उससे हमसे नहीं मतलब है, और हमको तो हमारे भुगतान से मतलब। बहुत लोग ये नहीं कहते हैं कि अरे भाई अगर मान लीजिए कार्यालय से भुगतान होगा तो क्या गारंटी है कि हमारा मिले। हम कि भाई कार्यालय से जो भुगतान होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख में तो हमारे भुगतान के ही लिए तो प्रक्रिया हो रही है। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं कि हो सकता है वहाँ का मैनेजर किसी का न करे अपना कर ले। हम कहते भाई मैनेजर का बहुत होगा, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ यही ना होगा, वो अपना करेगा, लेकिन और तो मिलेगा ना सभी लोगों का आसानी से। फिर अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देख रेख में होगा तो ऐसा थोड़ी ना कि मैनेजर सब अपना पेमेंट ही कर लेंगे। हाँ, तो उसमें बहुत घबरा। चलिए देखिए थोड़ा सा और धैर्य रखिए, अब मामला प्रक्रिया तेजी से चल रही है, और ये सब करने के बाद में सब। हाँ, विश्वास है ना, क्या मिल जाएगा ना? विश्वास एकदम 100% मिलेगा, थोड़ा समय जरूर लग रहा है। और पोर्टल को तो मैं चूंकि स्क्रीनशॉट नहीं रखा हूँ, नहीं तो आपको जरूर उस पर शेयर करता कि बहुत लोगों का मिला जिनको मैं जानता।